नवरात्र के तीसरे दिन माँ के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र को हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र पर्व को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। नवरात्र में 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गे के तीसरे रूप चंद्रघंटा की आज पूजा की जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों की वध करने वाली देवी कहकर पुकारा जाता है। ऐसा माना जाता है माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बेहद मनमोहक है। उनके चेहरे पर तेजस्व और आभा देखकर भक्त मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त माँ को चंद्रघंटा कहकर पुकारते हैं। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी 10 भुजाएं हैं, जो कि खड़ग, शस्त्र, बार आदि से विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। मान्यता है कि माता रानी का चंद्रघंटा स्वरूप भक्तों पर अपने कृपा की अमृत बरसाती है, निर्भय और सौम्य बनने का आशीर्वाद देती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जो कोई भक्त नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा पूरे विधि विधान से करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े धारण करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा में उपासक को सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद मंदिर को अच्छे से साफ करें। फिर विधि विधान से माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करें। माना जाता है कि माँ की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जप करके शुरू की जाती है। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें। माँ को प्रसन्न करने के लिए सफेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीजें बेहद पसंद है। अगर माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन्हें दूध से बनी चीजों का भोग अवश्य लगाएं। माँ को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं। माँ को पंचामृत, चीनी व मिश्री भी अर्पित करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुरों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का अवतार लिया था। तब असुरों का स्वामी महिषासुर था। महिषासुर का देवताओं से भीषण युद्ध चल रहा था। दरअसल महिषासुर देवराज इंद्र से स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी इस इच्छा से सभी देवता परेशान और भयभीत थे। अब इस समस्या से निजात के लिए सभी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। महिषासुर के अत्याचार और देवताओं की बात सुनकर तीनों को ही क्रोध आया। कहा जाता है कि क्रोध के कारण तीनों देवताओं के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई। उन्हें भगवान शिव ने अपना त्रिशूल तो भगवान विष्णु ने चक्र दिया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। तब देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया और सूर्य देवता ने अपना तेज तथा तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया गया। कथाओं में कहा गया है कि इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया था कि अब उसका काल निकट है। तब अपने बचाव में महिषासुर ने माता पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ और माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर विजय प्राप्त की। तो आप भी माँ चंद्रघंटा की आज पूजा अर्चना पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करें,
क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी माता चंद्रघंटा की पूजा सच्चे मन से करता है, माँ उनकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरे करती हैं। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।